हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स का यहां पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लूप्स का यूज़ होता क्यों है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो गाइस, मान लीजिए अगर मुझे कोई एक आउटपुट प्रिंट कराना है और इस आउटपुट को मैं दे देता हूँ 1 और ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 1 यहाँ पर प्रिंट होकर आ रखा है। अब कोई यूज़र आपसे कहता है कि इसको आपको 5 बार प्रिंट कराना है, मतलब 5 टाइम्स की इसमें काउंटिंग्स मेरे को प्रिंट करानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 5 बार इस document.write को लिखा और रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 आउटपुट आ चुके हैं। अब गाइस, आपने देखा कि जैसे मैंने यहाँ पर इन आउटपुट को लिखने के लिए मैंने यहाँ पर 5 बार document.write का यूज़ करा, बट जैसे ही अगर यूज़र कहता है कि मुझे 100 तक इसमें काउंट्स चाहिए, तब आप document.write को कितनी बार लिखोगे? 100 टाइम्स। आप इसको लिखोगे 100 टाइम्स। यहाँ से आप 6 से स्टार्ट करोगे, फिर 7 8 9 और वो 100 तक आप इसमें लिखना पड़ेगा आपको। सो गाइस, इसी रिपीटेशन ऑफ वर्क को हमें ईजी बनाने के लिए हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ने लूप्स प्रोवाइड करे हैं कि हमें यहाँ पर जितनी बार भी रिपीटेशन ऑफ वर्क हो रहा है इसको हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ हम एक ही बार ऐसा कोड चलाएं और मेरा जितना भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफ़िल कर दे। सो गाइस, इसी के लिए हमारे पास सबसे पहले यूज़ होता है वाइल लूप। हमारे पास 3 लूप्स आते हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइल लूप। तो गाइस, वाइल लूप का हमारे पास सिंटैक्स है, वाइल आपको कीवर्ड लिखना है, उसके अंदर आपको जो भी कंडीशन करनी है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी और इस ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा कोड होगा, जिसको भी हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड, तो वो हमारा इस पार्ट के अंदर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँगा और इस वेरिएबल की वैल्यू में दे दूँगा 1। मैंने यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू दी है 1 और इसकी वैल्यू देने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा वाइल लूप का यहाँ पर यूज़ और इसके बाद मैं इसको ब्लॉक ऑफ कोड लगा दूंगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पर सिंटैक्स लिख लिया वाइल लूप का, तो मैं यहाँ से सिंटैक्स को रिमूव कर देता हूँ और अब इसके अंदर हमें लिखनी है कंडीशन। अब गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यूज़र चाहता है कि वो काउंटिंग्स को 100 बार प्रिंट कराए तो उसके लिए यहाँ पर कैसे कंडीशन लगेगी। तो गाइस, 100 पे चलने से पहले मैं आपको पहले यहाँ पर 10th तक मैं यहाँ पर आपको काउंट लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको काफ़ी ये ईजी लगे समझने में। तो गाइस, सबसे पहले आती है इसके अंदर हमारी कंडीशन। तो कंडीशन से पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है और इस वेरिएबल का मैंने नाम दे देता हूँ नंबर। तो मैंने यहाँ पर नम लिखा और वेरिएबल की वैल्यू दे दी है 1। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ करना है और वेरिएबल का यूज़ करने के बाद मुझे एक कंडीशन लगानी है कि मेरा ये नंबर तब तक चलता रहे लूप के अंदर जब तक मेरा यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट ना हो जाए। तो उसके लिए हमें कैसी कंडीशन सोचनी पड़ेगी, या तो मेरा नंबर 10 होना चाहिए या मेरा नंबर 10 से सारे नीचे होना चाहिए, तभी वो मेरा 10 तक आएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10। नंबर मेरा 10 से छोटा होना चाहिए और 10 के इक्वल भी होना चाहिए, तब तक ये मेरा लूप चलता रहे। तो जो भी हमारे नंबर्स होंगे 10 से नीचे तो हमारे होंगे 1 से लेकर 9 तक। तो 9 तक ये लूप चलेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, इक्वल्स को चेक करेगा कि इसने लिखा है कि नंबर हमारा छोटा और इक्वल होना चाहिए 10th के, तो वो 10 तक इसको रन कराए क्योंकि इक्वल भी हो जाएगा नंबर। तो तब तक ये मेरा वाइल कंडीशन मेरी यहाँ पर चलती रहेगी और उस टाइम के बीच मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, document.write, मुझे यहाँ पर नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो गाइज, नंबर्स के लिए मैंने ऑलरेडी ऊपर एक वेरिएबल ले लिया नम। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर नम। तो अब इस नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो मैंने वेरिएबल यहाँ पर लिख लिया। तो अभी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 और कंडीशन के अंदर क्या है कि मेरा नंबर 10 के इक्वल होना चाहिए और 10 के मतलब 10 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से लेकर 10 मेरे यहाँ पर नंबर प्रिंट होने वाले हैं। तो गाइज, मैं आपको इसको आउटपुट दिखाता हूँ। तो अब गाइज, आपने देखा होगा कि मेरे पास आउटपुट तो अभी तक कुछ नहीं आया है, ये ब्लैंक हो चुका है और ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरा कंडीशन रन होती जा रही है। तो गाइस, इसी को हम कहते हैं लूप। तो लूप क्या हो गया, यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट से मेरा मतलब
कि हमें तो सिर्फ यहाँ पर 10 तक नंबर चाहिए था, 1 से लेकर 10 तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज अनरिस्पॉन्सिव आ गया। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर वाइल को लूप को इनफाइनाइट हो जाना। तो इनफाइनाइट को हमें रोकने के लिए यहाँ पर एक और कंडीशन बतानी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। तो गाइस इंक्रीमेंट क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास अभी नंबर की वैल्यू है 1, तो वो नंबर की जो भी हमारे नम वेरिएबल की वैल्यू 1 है वो पहले इस वाइल कंडीशन के अंदर आएगी। तो यहाँ पर अभी वैल्यू क्या हुई 1, अभी वैल्यू यहाँ पर नम की हुई 1। तो 1 अभी 10 से छोटा है और इक्वल है 10 के। तो ऐसा तो अभी कंडीशन नहीं है, बट पहली कंडीशन मेरी यहाँ पर ट्रू हो रही है, बट दूसरी कंडीशन मेरी यहाँ पर ट्रू नहीं हो रही है क्योंकि नंबर हमारा 10 से छोटा है। तो ये कंडीशन अभी ट्रू है। तो अब क्या करेगा, ये वैल्यू यहाँ से उठ के इस वाले नंबर के अंदर आएगी, बट इसकी जगह तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिख रखा है। तो वेरिएबल सेम वही काम करेगा, 1 वैल्यू है वो 1 यहाँ पर आई, उसके बाद वो अंदर आई, तो यहाँ पर क्या मिली उसको वैल्यू 1, और वो अंदर भी तभी आएगी जब यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं यहाँ पर इसको ग्रेटर देन 10 कर दूंगा तो ये मेरी यहाँ पर इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ये मेरा आएगा ही नहीं, ये बाहर से एरर आ जाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि अभी हमारी वैल्यू है 1, तो 1 तो 10 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, नंबर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो 1 अभी 10 से छोटा है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और वो इसके अंदर आके प्रिंट हो जाएगा। बट अभी हमने देखा कि वो इनफाइनाइट चला गया। तो इनफाइनाइट इसलिए चला गया, हमारी 1 तो वैल्यू आई, बट जब वो इस लूप से बाहर आएगा और वापस ऊपर जाएगा चेक करने के लिए कि अब नंबर की वैल्यू क्या है, तो वो उसको फिर से 1 मिलेगी। तो वो 1 1 1 करके यहाँ पर मेरा इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पर इस कोड को बताना पड़ेगा कि हमें जब भी मेरा लूप चले तो मेरी नंबर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाए, मतलब 1 बढ़ती जाए। तो 1 बढ़ने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस नंबर वेरिएबल को एक इंक्रीमेंट दे दूँगा। तो इंक्रीमेंट होता है हमारा प्लस प्लस, ये आपको मैं ऑलरेडी अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। तो गाइज यहाँ पर अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई है, नम प्लस प्लस। तो प्लस प्लस से सिर्फ 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब वैल्यू हो गई यहाँ पर 2, यहाँ तक थी वैल्यू 1, अभी भी वैल्यू 1 थी और यहाँ पर भी वैल्यू 1 थी, बट जब वो इसके नीचे आया तो अब वैल्यू हो गई 2। तो अब ये 2 यहाँ से निकल कर इधर आया, तो अब वैल्यू हो गई यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी हो गई है 2 और यहाँ पर भी हो गई 2। तो इस तरीके से ये 10 तक लूप हमारा चलता रहेगा और जब तक उसको 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं मिलेगी वो उसको प्रिंट कराता रहेगा। अब गाइस यहाँ पर नम प्लस प्लस क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 करूँ मैं, तो अब ये वैल्यू हो गई है, 1 प्लस 1 करूँ तो अब इसकी वैल्यू हो गई 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 और 2 इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगाया। अब इसके बाद क्या होगा, 1 प्लस 2, तो यहाँ पर अब वैल्यू हुई 3, तो 3 अब इसके अंदर आ गई है। अब यहाँ पर लगेगा 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो ऐसे ही हमारा ये इंक्रीमेंट वर्क करता है कि हमें सिर्फ एक एक वैल्यू इसके अंदर ऐड करता जाता है। तो मैं वापस यहाँ पर 1 कर देता हूँ वैल्यू और ब्राउज़र पर जाता हूँ। तो अब गाइज मैं ब्राउज़र पर चलता हूँ, इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास वैल्यूज़ आ गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरा 1 से लेकर ये 10 तक प्रिंट हो चुका है। अब गाइज ये सारे अगर एक लाइन में आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ इनको एक के नीचे एक आए, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमें HTML के टैग्स का यूज़ करना है तो हम यहाँ पर एक डबल कोट्स करके यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये सारे मेरे पास नीचे तक आ जाएंगे। अब गाइज मुझे यहाँ पर 100 तक प्रिंट कराने, तो 100 तक प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा 100, क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ लास्ट चाहिए 100। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास 100 तक वैल्यू आ चुकी है। सो गाइस देखा आपने यहाँ पर कि हम किस तरीके से यहाँ पर वाइल लूप का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और रिपीटेशन ऑफ वर्क को यहाँ पर कितना ईजीएस्ट वे में हम यहाँ पर चला सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।